वेलकम स्टूडेंट। नए साझेदार का प्रवेश, इस चैप्टर से आज हम एक सवाल हल करने वाले हैं जिसमें एक नया साझेदार प्रवेश लेता है और प्रवेश के दौरान उसको ख्याति एवं पूंजी की कुछ राशि लानी होती है। इसी प्रकार से फर्म में पहले से विद्यमान ख्याति हो तो इस संबंध में किस प्रकार की प्रविष्टि की जाती है, आइए एक प्रश्न के माध्यम से इसको हल करते हैं। सीबीएसई प्रश्न है, आरती और भारती एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि 3:2 के अनुपात में बांटती हैं। उन्होंने सारथी को नया साझेदार बनाया। उनका नया लाभ हानि अनुपात 2:1:1 था। सारथी अपने हिस्से की ख्याति के लिए 10,000 रुपये लाती हैं। आरती और भारती की पुस्तकों में पहले से ही 5,000 रुपये की ख्याति विद्यमान थी। नई फर्म की पुस्तकों में उपयुक्त व्यवहारों के लिए आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक सारांश बना लेते हैं। आरती और भारती दो पुराने साझेदार हैं। लाभ हानि अनुपात 3:2 में बांटते हैं अपने लाभ हानि को। इस प्रकार से 3/5, 2/5। नया साझेदार सारथी आती हैं। इस प्रकार से नया लाभ हानि अनुपात हो जाता है 2:1:1। ये प्रश्न में दिया हुआ है। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2/4, 1/4 और 1/4। ख्याति लाई गई है सारथी के द्वारा 10,000 रुपये और फर्म में पूर्व की ख्याति विद्यमान है 5,000 रुपये। अब हम आवश्यक पूंजी प्रविष्टि करेंगे। तो सबसे पहले हम विद्यमान ख्याति 5,000 रुपये जो प्रश्न में दिया हुआ है उसका अपलेखन करेंगे। इसके लिए पूंजी प्रविष्टि है, आरती के पूंजी खाते विकलन भारती के पूंजी खाते विकलन। ये दो पुराने साझेदारों के पूंजी खाते विकलन किए जाएंगे ख्याति खाता से। इसका अपलेखन होगा तो पूंजी खाते विकलन किए जाएंगे। और ये जो 5,000 रुपये की राशि है उसको पुराने साझेदार का जो अनुपात दिया हुआ है 3:2 लाभ हानि विभाजन अनुपात, उसी अनुपात में ये विकलन होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3,000 और ये 2,000, 5,000। हम यहाँ पर गणना कर लेंगे। गणना में 5,000 को अगर हम 3:2 में बांटते हैं तो 5,000 गुणा 3/5 और 5,000 का 2/5, तो 5 एकम 5, 1,000 बार और 3 से गुणा करेंगे तो 3,000। 5 एकम 5, 1,000 बार 2 से गुणा करेंगे तो 2,000। इस प्रकार से आरती के पूंजी खाते विकलन किए जाएंगे 3,000 से, भारती के पूंजी खाते विकलित होंगे 2,000 से और ख्याति खाता से। यहाँ पर हम निरीक्षण में देंगे विद्यमान ख्याति का पुराने अनुपात में अपलेखन, ये इसका निरीक्षण हो जाएगा। अब हमारी दूसरी पूंजी प्रविष्टि होगी नए साझेदार सारथी द्वारा ख्याति के लिए प्रीमियम की जो राशि लाई गई है उसके लिए। तो इसके लिए हम लिखेंगे बैंक खाता विकलन ख्याति के लिए प्रीमियम खाता से। प्रीमियम खाता खोला जाएगा तो ख्याति के लिए प्रीमियम खाता से। और कितनी राशि लाई गई है? 10,000 रुपये। तो यहाँ पर हम 10,000 लिख देंगे। हम इसके लिए नरेशन लिखेंगे नया साझेदार सारथी द्वारा ख्याति की राशि नगद लाई गई। ये अब हमारी तीसरी प्रविष्टि होगी, ये जो
नया साझेदार ख्याति के लिए जो राशि लाई गई है उसको पुराने साझेदार अपने त्याग अनुपात में बांट लेंगे। तो इसके लिए मैं एक वर्किंग नोट बना रहा हूं। त्याग अनुपात की गणना, हम त्याग अनुपात की गणना करेंगे। त्याग अनुपात की गणना करेंगे तो यहां पर देखिए पुराना अनुपात कितना है, 3:2। नया अनुपात कितना है, 2:1:1। अब इसके लिए देखिए त्याग अनुपात, सूत्र है त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात। कितना त्याग किया है ये पता चल जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम आरती के लिए देखेंगे, आरती ने कितना त्याग किया। तो आरती का पुराना अनुपात है 3/5, ऋण नया अनुपात 2/4। इसका लघुत्तम आ जाएगा 20, 5 × 20 तो 4 × 12, ऋण 4 × 5 20 तो 5 × 10, 2/20, 2/20 भाग। इसी प्रकार से भारती के लिए पुराना अनुपात कितना है तो 2/5, ऋण नया अनुपात 1/4। इसका भी लघुत्तम 20, ये 5 × 20 तो 4 × 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 × 5 20 तो 8 में 5, ये 3/20, 2/20, 3/20 तो त्याग अनुपात हुआ 2:3। ये त्याग अनुपात है। इसी अनुपात में नया साझेदार द्वारा ख्याति के लिए जो प्रीमियम राशि लाई गई है 10,000 रुपये, इसका विभाजन कर लेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे हम ख्याति के लिए प्रीमियम खाता विकलन, और इसमें हम आरती के पूंजी खाते को हम क्रेडिट करेंगे, आरती के पूंजी खाते से और भारती के पूंजी खाते से। तो यहाँ पर जो 10,000 रुपये विकलन है उसको हम 2:3 में बांटेंगे, तो ये हो जाएगा 4,000 और 6,000। ठीक, तो यहाँ पर ख्याति के लिए कितनी राशि लाई गई है 10,000, इसको 2:3 में 3 के त्याग अनुपात में पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में जमा क्रेडिट कर दिए। ये हमारा सवाल बन गया, और इस प्रकार से हमने इस प्रश्न में आवश्यक की जाने वाली पंजी प्रविष्टि को पूरा कर लिया। ठीक है, धन्यवाद।